बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। रमज़ान करीम अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों, राहतों के साथ जलवा अफरोज़ है, लेकिन इंतहाई एक दिलहराश वाक़या रमज़ान की इन मुक़द्दस सातों में रिपोर्ट हुआ है, जिसको आप पुलिस गर्दी कहेंगे और लाकानूनियत की इंतहा कहेंगे। गुजरात पुलिस के एक निजी टार्चर सेल में एक नौजवान को डकैती के शुबा में हिरासत में रखकर इस बहिमाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि ये नौजवान जान की बाजी हार गया। ये माजरा क्या है और अब इंचार्ज चौकी समेत दीगर पुलिस मुलाजमीन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। आइए नाज़रीन, आपको तफसील से आगाह करते हैं। ये वाक़या है गुजरात के थाना लारी अड्डा के इलाके में, कि जिसके चौकी इंचार्ज गढ़ी अहमदाबाद सब इंस्पेक्टर अली नाम बताया गया है। कुछ रोज़ पहले ये शहरोज नामी दुबई पलट एक नौजवान को हिरासत में लेते हैं और ये शुबा जो है इसको हिरासत में लिए जाने का वो मुबैना तौर पर एक डकैती की वारदात बताया गया है। गढ़ी अहमदाबाद के इलाके में एक खातून मुदैया हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके घर रात को गन पॉइंट पर मुसल्लह अफराद उतरे और उन्होंने उनसे जेवरात और नकदी गन पॉइंट पर छीन ली और धमकियां देते हुए फरार हो गए। इस वकूए की FIR थाना लारी अड्डा में नामालूम अफराद के खिलाफ खातून की मुद्दत में दर्ज होती है। चौकी इंचार्ज मोहम्मद अली गढ़ी अहमदाबाद शहरोज नामी इस नौजवान को इस मुकदमे में शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेते हैं और बजाय इसके कि वो इसको हवालात में रखते, चौकी में रखते, थाने में रखते, रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने इसको एक निजी टार्चर सेल में रखा और इसके ऊपर जुल्म के, तशद्दुद के, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। जब ये नौजवान बुरी तरह शदीद जख्मी हो गया, इसकी हालत बिगड़ गई, तो पुलिस मुलाजमीन जो हैं चौकी अहमदाबाद के, वो इसको एक निजी अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए और जहां अस्पताल इंतजामिया ने देखकर बता दिया कि ये नौजवान जान की बाजी हार चुका है। अब कोहराम मचा और इसके वो रसा ने वावेला किया और नाज़रीन, जब इसको नौजवान को गुस्ल दिया गया तो इंकशाफ हुआ कि इस नौजवान के साथ बड़ी बुरी तरह से इसके सारे जिस्म के ऊपर वहशियाना तशद्दुद के निशानात पाए गए। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है इसी थाना लारी अड्डा में, वो रसा की मुद्दत में, और इसमें नामजद हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और उनके साथ दीगर मुलाजमीन। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक कोई एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तो ये हालात हैं गुजरात में इस वक्त पुलिस की लाकानूनियत के, गुंडागर्दी के और निजी टार्चर सेल में इसी तरह के नौजवानों के ऊपर कभी ब्लैकमेल करके, कभी भत्ता लेने के लिए टार्चर करने के। याद रहे कि मौजूदा DPO इससे पहले ऐसे ही एक वाक़े में मुअत्तल हुए थे। उस वक्त के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जब सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हुई कि गुजरात शहर के एक मारूफ चौक में एक पुलिस वैन में नौजवान को लाया जाता है और सरेआम उसको सड़क पर लिटाकर छित्रोल की जाती है, फिर उसकी वीडियो बनाकर वायरल की जाती है। इस खबर के, इस वीडियो के वायरल होने पर DPO गुजरात ने के खिलाफ मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और उनको वहां से गुजरात से मुअत्तल कर दिया और तब्दील कर दिया। लेकिन इत्तफाक कह लीजिए कि अब फिर ये वाक़या जब पेश आया है गुजरात में, तो वही DPO दोबारा इस गुजरात में तैनात हैं और मोहसिन नकवी के दौर में ही तैनात हुए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मनमानी पोस्टिंग और सियासतदानों के जो नूर नज़र होते हैं,
کس طرح سے وہ دوبارہ تھانوں میں ضلع کے اندر انتظامی پوسٹوں پر تعینات ہو جاتی ہیں۔ تو جناب یہ واقعہ ہے گجرات کا رمضان کی ساعتوں میں کہ جہاں دبئی پلٹ کسی ماں کا لال انتہائی خوبصورت نوجوان پولیس کے وحشیانہ تشدد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پولیس کس قدر وہ آزاد ہے، بے لگام ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ کتنے دن اس نوجوان کے ورثاء اس نظام سے لڑ پائیں گے۔ بالآخر ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ راضی نامہ دے دیں، اور یہ سب انسپیکٹر انچارج چوکی اپنے ماتحت عملے سمیت جلد آپ کو بحال ہو کر دوبارہ کسی تھانے میں تعینات نظر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، یہ تھی تفصیل ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی۔